लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 28 फरवरी को होने वाला आपका कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा पेपर हल करके अच्छे से याद भी कर लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 28 फरवरी को होने वाला पूरा कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कक्षा 5वीं में वाकई में पास होना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5वीं की समस्त विषय की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाई जा रही है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 5 का आपका पर्यावरण अध्ययन विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके 28 फरवरी को होने वाले कक्षा 5 के पर्यावरण के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आएगा। ये कक्षा 5वीं का पेपर है, जो कि देखो पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए है और पूर्णांक आपके पेपर के लिए 60 अंकों का होगा और परीक्षा की अवधि आपको दी जाएगी 2.5 घंटे की। इसी प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा, देख सकते हो। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1 से लेकर 5 तक के होंगे। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, अब चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, मूंग को अंकुरित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किले में आगे की तरफ चारों ओर निकली हुई गोल आकृति जो किले को सुरक्षा प्रदान करती है कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं गुंबद। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह निम्न में से कौन सा है? तो देखो इसमें से होगा साइकिल रिक्शा, घोड़ा गाड़ी आदि। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सफाई करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना क्रोधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदिवासियों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन? देखो यहाँ से आपको लिखना जंगली उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो रिक्त स्थान पूर्ति 6 से लेकर 10 तक पूछी जाएगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो देखो पहला रिक्त स्थान ये हो जाएगा आपका। अब चलो मैं आपको दूसरा रिक्त स्थान बताता हूँ। आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न नंबर 7 लिखा है, पर्वतारोहण पर लंबे समय के लिए जाना हो तो कपड़े, कंबल, खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, पर्वतारोहण। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठंड के दिनों में मुख से निकलने वाली हवा क्या कहलाती है? भाप होती है। तो देखो यहाँ पर आपको भाप लिखना था। अगला क्वेश्चन, खेल के माध्यम ने शरीर स्वस्थ होता है। तो देखो खेल के माध्यम से शरीर क्या होता है? स्वस्थ होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेंडल ने बगीचे में मटर के पौधों का प्रयोग किया। देखो यहाँ पर आपको मटर लिखना था। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, चलो मैं आपको सभी के सभी इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 11 पूछा है, सांप के कान नहीं होते फिर भी सपेरे की बीन बजाने से वे नाचता है क्यों? तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जल्दी से। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख लीजिएगा। सांप के कान नहीं होते लेकिन वे सपेरे की बीन की ध्वनि को महसूस कर सकता है। यहाँ पर आपको लिख देना त्वचा के द्वारा महसूस कर सकता है, उसके अनुसार वे नाचता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हवा में उड़कर बिखरने वाले 2 बीज लिखिए और उनकी विशेषताएं बताइए। तो देखो 2 बीज कौन कौन से? अकसिया के बीज और सेमल के बीज होंगे, जो कि हवा में उड़कर बिखरते हैं। और इन बीजों की विशेषता ये लिखी है, ये बीज हवा में उड़कर दूर दूर तक जा सकते हैं और इन बीजों में पंखुड़ियाँ या रेशे होते हैं जो इन्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा इसको याद भी कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, जिसमें कि पूछा गया है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पानी के संरक्षण से संबंधित एक नारा लिखिए। देखो इसका राइट आंसर होगा पानी बचाओ भविष्य बचाओ। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, जल ही जीवन है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुँच कर सकते हैं, पहले क्या करते हैं? तो देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया ना,
14 के उत्तर को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, ये देख सकते हो, पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुँचने से पहले अपने शरीर को अनुकूल बनाने के लिए एक्ट्यूमेटाइजेशन प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 15। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर आपको दिया गया, ट्रैफिक सिग्नल का लाल लाइट होने पर हमें रुकना चाहिए और हरी लाइट होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर यह आ जाएगा। अब 15 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, खेड़ी गाँव में यदि कोई बीमार हो जाए तो भी उसका इलाज कैसे होता है? प्रश्न नंबर 16। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 16 का पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, 3 जीवों के नाम लिखिए जिनके कान दिखाई देते हैं तथा जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न नंबर प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन से में 17 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को देख लेना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और 17 के अथवा वाले क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। देखिएगा ये इसके 3 ऐसे जीव जिनके कान दिखाई नहीं देते, सांप, मछली, केंचुआ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, स्टील की प्लेट को पानी में कब तैरता हुआ रखा जा सकता है और कैसे डुबोया जा सकता है? प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, देख सकते हो, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया आपको, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा इसको भी समझ लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20, 3 कार्य जिन्हें करने के लिए फूंक मारना पड़ता है। तो देखो आग जलाना, गुब्बारा फुलाना और पाइप से धुआं निकालना। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। 20 तक के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब 21वां क्वेश्चन, हमें पेड़ पौधे क्यों नहीं काटने चाहिए? प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है। देखो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना कि हमें पेड़ पौधे क्यों नहीं काटने चाहिए। 21वें क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा ये लिखा है। और 22वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, देखो यहाँ पर निम्नलिखित फसलों में से खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलें छांटकर लिखिए। यहाँ पर आपको फसलें दी गई थी और इनमें से खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी है आपको बताना था। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको खाद्यान्न फसलें ये दी गई है, देख सकते हो, ये खाद्यान्न फसलें हैं। और इसके बाद में देखो व्यावसायिक फसलें ये लिखी है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लो और इनको अच्छे से याद भी कर लेना। अब इसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया, देख सकते हो, आपके घरों में बिजली चली जाती है तथा मच्छर बहुत परेशान करते हैं, आखिर अंधेरे में भी मच्छर आपके होने का पता कैसे लगा लेते हैं? प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को देख लेना। ये आपको पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 23 का उत्तर दिया गया है। और इसके बाद में देखो 23 की अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया। देखो इसमें 2 क्वेश्चन थे, आ और बा। देखो आ वाले का उत्तर तो ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो बा वाले का उत्तर ये आपको दिया गया। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई रिपोर्ट को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 24 जो आपसे पूछा गया ना, तो देखो यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट को आपको पढ़ना पूरा का पूरा और इनमें से फिर आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, ये रिपोर्ट किसकी है? तो देखो आरती की है। और इस रिपोर्ट में कौन सी बीमारी का पता चलता है? तो देखो एनीमिया की बीमारी का पता चलता है। और हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है? तो देखो 12 से 16 होनी चाहिए, जबकि इसकी कितनी 8 है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आरती की उम्र कितनी है? तो देखो यहाँ पर उम्र बताई गई, आयु 12 वर्ष, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, आरती की हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है? तो देखो हीमोग्लोबिन कितना है इसमें, 8 GB और बटे DL, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा 8 GB बटे DL। इस प्रकार से आपको लिख देना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25, यदि आप किसी पर्वतारोही ग्रुप के ग्रुप लीडर हो तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है? प्रश्न नंबर 25 प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 25 के उत्तर को भी बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 25 का उत्तर ये दिया गया, यहाँ से आप सब लोग नोट कर लेना। 25 का पूरा उत्तर आपको ये दिया गया, देख सकते हो। इस प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन के आंसर को देख लो और अच्छे से इसको नोट भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। पुराने समय में फसल के दानों को किस प्रकार से निकाला जाता था और वर्तमान समय में कैसे निकालते हैं, ये भी आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। 26वें क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा आपको ये दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा ये इसका आंसर बता दिया। तो ऐसे आप लोग कंप्लीट कर लेना पूरा का पूरा, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।